अब जो वर्दी धारक लोग हैं वो भी सुरक्षित नहीं है। प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ वो हमारे प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं कि अगर आज आप नहीं जागे तो प्रदेश पूरी तरीके से अराजकता के मुंह में चला जाए। सोच होता है कि डीएम एसपी कोई एक बार आकर उनके परिवार वालों को हिम्मत तक बांधना जरूरी नहीं समझते। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम। बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही है। अब तो अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ चुका है कि वर्दीधारी को भी ठोक रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। देखिए, रोहतास से कुछ दिनों पहले ही तस्वीरें निकल कर आई थी कि अपराधियों ने पुलिस के एक अधिकारी को ही गोलियों से भून दिया था। आज चिराग पासवान रोहतास पहुंचे थे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा है और साफ साफ लफ्जों में कह दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप कहां हैं, कहां सो रहे हैं, अब तो जाग जाइए। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, जरा आप वो सुनिए। इससे ज्यादा दुखद हमारे प्रदेश के लिए और क्या हो सकता है कि प्रदेश में अपराधियों का मनोबल इतना ज्यादा बढ़ गया है कि प्रदेश में अब जो वर्दी धारक लोग हैं वो भी सुरक्षित नहीं है। अगर पुलिस कर्मी अगर सुरक्षित नहीं है तो ये हमारे प्रदेश के लिए सबसे गंभीर विषय होना चाहिए। और इसीलिए आज मैं आग्रह करता हूँ, और मैं सिर्फ आग्रह ही नहीं, मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बताना भी चाहता हूँ कि अगर आज आप नहीं जागे तो प्रदेश पूरी तरीके से अराजकता के मुंह में चला जाएगा। आज अगर आप नहीं संभले, और मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ वो हमारे प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं। अगर इसी तरीके से अपराधियों का मनोबल बढ़ता रहा, आज वीरेंद्र पासवान जी जो शहीद हुए वो हमारे प्रदेश की सुरक्षा करते करते शहीद हुए। उनमें कम से कम इतनी हिम्मत, इतना साहस था कि बिना डरे निडर तरीके से अपराधियों से उन्होंने सीधा उनको लगाम कसने के लिए उन पर वार किया उन्होंने। और जिस तरीके से अपराधियों ने पलटवार कर आज उनको मौत के घाट उतारा, ये अपने में दर्शाता है कि अपराधियों का मनोबल कितना बढ़ा हुआ है। वीरेंद्र पासवान जी जैसे व्यक्ति जिन्होंने 12 साल तक प्रदेश में सुरक्षा को लेकर उन्होंने अपनी सेवा दी, यहाँ पर बिहारी सुरक्षित रह सके, हम लोग सुरक्षित रह सकें, उसके लिए वो दिन रात मेहनत करते रहे। और कितने साहसी थे, कितने मेहनती थे, ये अपने में दर्शाता है कि 12 साल में 41 पदक उनको मिले हैं। 41 पदक जिन्होंने हासिल किए, आज जब उनकी दुखद मृत्यु होती है, वो शहीद होते हैं, तो अफसोस होता है कि डीएम एसपी कोई एक बार आकर उनके परिवार वालों को हिम्मत तक बांधना जरूरी नहीं समझते। और डीएम एसपी तो फिर भी दूर की बात है भैया, प्रदेश के गृह मंत्री क्यों नहीं आए? गृह मंत्री भाई, जात पात धर्म मजहब से उठिए मुख्यमंत्री जी। आज वीरेंद्र पासवान शहीद हुए हैं आपकी सुरक्षा करते हुए, आपके कानून का संरक्षण करते हुए, और आप किसका संरक्षण कर रहे हैं? अपराधियों का। आज अगर आप यहाँ पर आकर परिवार के साथ आप खड़े होते तो आप सिर्फ परिवार की हिम्मत नहीं बांधते, आप मनोबल तोड़ते उन अपराधियों का जो सोचते हैं कि ऐसी घटना को अंजाम देकर हम लोग सुरक्षित बच सकते हैं। और होता भी यही है। आमतौर पर देखा जाता है आपराधिक घटनाएं घटती हैं, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। और ये लचीला रवैया जो प्रदेश सरकार का है, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का है, शासन प्रशासन का है, यही मनोबल। तो आपने सुना चिराग पासवान को। एक बार फिर से चिराग पासवान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साध रहे हैं। साफ साफ लफ्जों में कहते नजर आ रहे हैं कि बिहार में अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ चुका है कि वर्दीधारी को भी ठोक रहे हैं। यानी वर्दीधारियों पर भी अब अपराधी भारी पड़ रहे हैं। पुलिसिया महकमा पर अब अपराधी भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से अपराधी लगातार खुलकर एक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, लगातार बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। अब तो पुलिसिया महकमे पर भी सवाल उठ रहा है। मगर उस बीच जब तस्वीरें निकलकर सामने आती है कि अपराधी अब वर्दीधारी को भी ठोकते नजर आते हैं, तो ऐसे में सवाल उठना भी लाजमी हो जाता है कि क्या अब अपराधियों से पुलिस भी सुरक्षित नहीं रही। खैर, लाइव सिटीज के साथ बने रहें। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।